हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ों के बारे में आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम, ठीक है, नंबर सिस्टम के रियल नंबर के बारे में, ठीक है, कि रियल नंबर के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग को उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है। देखिए फर्स्ट क्या हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, फर्स्ट हम लोग को ये पढ़ना है। सेकंड क्या है, √3, √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हम लोग सत्यापन करना, प्रूफ करना सीखेंगे। थर्ड में आपको क्या है, परिमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ठीक है। शांत या अशांत का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग शांत या अशांत आवर्ती दशमलव में बनाना है, ठीक है। एक हमको क्या भिन्न के रूप में दिया होगा नंबर संख्या, उसको हम लोग को चेंज करना रहेगा, ठीक है, डिवाइड देकर किसमें, डेसिमल के रूप में, ठीक है। आपको बता भी दिए कि यदि डेसिमल में कोई नंबर, ठीक है, आ रहा है, यदि वो लास्ट में जाकर डेसिमल के बाद क्या पूरा कट गया है तो वो क्या होगा, आपका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यदि आपका डेसिमल के बाद भी नंबर चलता रह रहा है, कुछ का कुछ आ रहा है, आता रह रहा है, ठीक है, तो वो आपका किस में आएगा, अशांत में आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग भी देखेंगे पूरा चीजें, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या आते हैं इस पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए देखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब आप लोग को समझा दिया जाए। पहले क्या है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ आपको बता दिया जाए, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए एल्गोरिथम का मतलब क्या है, पहले सबसे एल्गोरिथम का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि कोई चीजें आपको बनाना हो, ठीक है, यानी कि उसके स्टेप, उसके तरीके आपको पहले से ही क्या कर दिए गए हों, दे दिए गए हों, ठीक है। आपको उसके करने का तरीका पहले से ही दे दिया गया हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो वही आपका एल्गोरिथम होगा। क्या है फिर, डिवीजन है, डिवीजन करने का तरीका। क्या करने का तरीका, डिवीजन करने का तरीका किसने दिया था, यूक्लिड ने, ठीक है। तो क्या आपका ये बन गया, यूक्लिड द्वारा डिवीजन करने का एक दिया गया तरीका, स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करके स्टेप जो दिया होगा उससे हम लोग क्या निकालेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो यूक्लिड थे, कौन सा मेथड दिए थे, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड दिए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, मस, यानी कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आइए एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मसा निकालने के लिए बोल रहा है, और किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमने लिखा है, लेकिन अब उसके पहले कुछ चीजों को समझा देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, ठीक है, 2 ले लिए हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया है 7, ठीक है, 2 7, मतलब कि ये 7 डिवाइडेड बाई, हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं 2, ये ना 7 डिवाइडेड बाई 2। अब हम 2 से 7 को डिवाइड करें, जो बड़ा नंबर रहता है पता है आपका बीच में लिखा है, और जो डिवाइड देंगे वो क्या होगा, आपका बाहर रहेगा, ठीक है। अब ये इसको भाग दीजिए, देखिए किससे जाएगा, ठीक है। 2 क्या होगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 बार में जाएगा, 4 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि अधिक हो जाएगा, है ना। तो 2 3 या 6 आपका हो गया, 7 में से 6 गया, आपका 1 बचा, हुआ ना। तो अब देखिए इसमें किसको क्या क्या चीज बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किसको हम लोग क्या क्या चीज बोलते हैं, ये देखिए 7 क्या है आपका, ये जो 7 है वो क्या है आपका, ये आपका कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 आपका क्या कहलाता है, भाज्य, ठीक है, जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। और जिससे दे रहे हैं आप, 2 से दे रहे हैं ना भाग, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, भाजक। क्या बोलेंगे आप इसको, भाजक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाजक। मतलब ये 2 हमारा क्या होगा, भाजक होगा, ठीक है। और ये जो 3 आया है, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर 3 जो है वो क्या है आपका, बताइए क्या है, भागफल। क्या है ये 3 आपका, भागफल हुआ ना, ठीक है। जितनी बार, क्योंकि 3 बार में गया तो ये आपका भागफल हो गया। और नीचे जो आता है वो पता है आप उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी कि किसको हम लोग क्या क्या चीजें कहते हैं, ठीक है।
2 हमारा भाजक हो जाएगा, 7 मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो हमारा भाजक होगा, जो जितनी बार में गया वो भागफल होगा, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके का रूल हम लोग को मतलब ये एक स्टेप बता दिया गया। ठीक है, अब इसी को फॉलो करते हुए हम लोग को चलना है। अगर इसको इससे हम लोग देखा जाए तो एक चीज़ हम लोग निकालते हैं, है ना, पढ़े भी होंगे शायद आप लोग, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, प्लस शेषफल होता है कि नहीं, है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो देखिए यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा बातों को। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें पहला हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहला 135 और 225, है ना, यानी 135 और 225। इसको हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है। इन दोनों नंबर का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसके प्रयोग करके। ठीक है, देखिए कैसे निकलता है। तो पहले सबसे तो हम लोग क्या करेंगे बताए हैं आपको, अभी जैसे डिवाइड जैसे करके लिखते हैं ना वैसे लिखेंगे सेम। ठीक है, आप तो पहले सबसे मान लीजिए हम डिवाइड करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, तो पहले सबसे बड़ा नंबर अंदर की तरफ रहेगा ना, यहाँ थोड़ा लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख दिए और 135 है यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब डिवाइड दीजिए, बताइए कितनी बार में जाएगा, 135 से 225 कितनी बार में जा रहा है आपका, बताइए। हाँ, कितनी बार में, 1 बार में जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बार में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 बार में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 ही आएगा। 5 में से 5 जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना, और फिर ये क्या करेगा, एक कैरी लेगा, तो 12 में से क्या आ जाएगा आपका 3 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा कि नहीं। और ये कैरी दे दिया तो यहाँ 1 1 क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका 90। ठीक है, अब भैया यहाँ पर देखिए ये क्या किए हैं कि यहाँ तक देख रहे हैं कि शेषफल बच गया, देख रहे हैं कि नहीं आप, क्या यहाँ पर आपका शेषफल बच जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, यानी ये 135 क्या किया, इस 225 को पूरा नहीं काटा है, क्या किया, पूरा नहीं काटा है। इसलिए अब तुम आओ यहाँ पर, ठीक है, अब तुम आओ यहाँ पर, अब हम तुमको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसको अब काटा जाए। ठीक है, तो फिर आपको लेकर हम काटेंगे। ठीक है, यानी कि अब इसको लेकर डिवाइड दिया जाए, है ना, बस यही स्टेप बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना, बस यही एक स्टेप बढ़ गया है जो आगे फिर चलता रहेगा। ठीक है, जो नहीं कटेगा फिर वो वापस आ जाएगा डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये अब बताइए कि ये जो 90 है 135 से कितनी बार में जाएगा, बताइए। यहाँ देख रहे हैं कि 9 9 दूनी 18, आप पहला वाला मिला सकते हैं, 9 2 बार में जा रहे हैं तो 18 हो जा रहा है कि नहीं, बता रहे हैं कि बड़ा नंबर है तो कैसे पहचानेंगे, 9 9 दूनी 18, यहाँ देख रहे हैं कि यार 18 हो जा रहा है और यहाँ 13 है, पहले वाले से मिला लीजिए, यानी कि 2 बार में तो जाना है ही नहीं, इसको कितनी बार में, 1 बार में ही जाएगा ये, तो 90 कम कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, और कितना आपका कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो गया ना, यानी 45। अब फिर इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर यह शेषफल बच गया, है ना, फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि किससे भाग देते हैं, 90 दिया था ना, चलो फिर तुम अब आओ। ठीक है, क्या होगा, चलो अब तुम फिर आओ, हम तुमको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो फिर आएगा 90, यहाँ पर क्या आ गया 90 को लेकर फिर डिवाइड देंगे हम लोग, कितनी बार में कट जाएगा, 45 दूनी क्या होता है 90। ठीक है, तो 2 बार में क्या हो गया 90 और ये आपका आ गया 0, हुआ कि नहीं। ठीक है, तो बस यही इसी तरीके का स्टेप आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर आ गया शेषफल 0। अब बात करते हैं कि यार अब पता कैसे चलेगी एचसीएफ क्या निकला, ये तो हमने तो कर तो लिया ये सब इतना चीज, लेकिन अब एचसीएफ क्या निकला है। ठीक है, एचसीएफ देखिए कहाँ पर है, आपका इसी में एचसीएफ है, जिससे डिवाइड देने पर, ठीक है, आपका 0 आए, क्योंकि हम किससे डिवाइड दिए थे, 45 से डिवाइड दिए थे, है ना, किससे आप डिवाइड दिए थे, 45 से डिवाइड दिए, तो आपका इसी से 90 आ गया और आपका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो आपका जो एचसीएफ होगा यानी मसा होगा वो कितना होगा 45। ठीक है, बात तो समझ में आया, समझ गए ना, जिसके शेषफल 0 आए, ठीक है, जिससे भाग दे देने पर शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने 45 से दिया था तो शेषफल इसी से 0 आया, है ना, भाग देने पर, तो ये हमारा 45 क्या हो जाएगा, ठीक क्या होगा एचसीएफ। ठीक है ना, तो एचसीएफ बराबर हम लिख देंगे, एचसीएफ बराबर कितना होगा आपका 45। समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से अपने से लगा कर देखिएगा। ठीक है, आ जाएगा आप लोग को।
तो और यानी कि अभी अभी देखिए कि ये इस तरीके से हम लोग कर देखे हैं, ठीक है। अब इसी को, ठीक है, इस पर कर देखेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये बताया जो है ना, इस पर आप करके देखा जाए, इस पर रख कर देखा जाए कैसे इस पर आएगा, ठीक है। एक तरीका और है, यानी कि उस पर उस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तरीका और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर हम कर रहे हैं, ठीक है, इसके पास में हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा उधर कर दे रहे हैं। HCF बराबर आपका आ गया, ये HCF बराबर आया था 45। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, उधर देख लीजिए, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर देख रहे हैं ना कि अभी अभी बताए थे आपको, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल, और ये जो आता है शेषफल, ठीक है। तो आप इसमें कितने स्टेप लगाए हुए हैं, 1 2 3, ये जो आपका हुआ है टोटल 3 स्टेप में हुआ है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में आपका क्या किए थे, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेप फर्स्ट में देखिए पहले क्या लिखा जाता है, भाज्य। तो भाज्य आपका क्या है 225 पहले में, तो 225 लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे 225, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल होता है ना। तो भाजक क्या है, ये 135, तो 135 कर दिया हमने, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कर दीजिए, यानी गुणे 1 कर दिया हमने, प्लस शेषफल इसका कितना आया था, पहले वाले का 90 आया था ना। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यानी 90, ठीक है। आपका ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, स्टेप टू में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टेप 2 ये वाला हो गया ना, ठीक है। 135 क्या हो गया भाज्य, तो भाज्य बराबर लिखिए, भाज्य बराबर भाजक 90, ठीक है, कितना है 90, भाजक गुणे भागफल कितना है 1, प्लस शेषफल इसका कितना आया है 45, ठीक है, 45 हमने लिख दिया। इसी तरीके से स्टेप 3 कर दीजिए। स्टेप 3 में आपको क्या होगा बताइए 90, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक कितना है 45, भाजक गुणे भागफल 1 है 2 है, कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना क्या है, भाज्य 90 हो गया, भाजक 45 यानी 45 हो गया, और भागफल कितना हो गया 2 हो गया, शेषफल कितना हो गया 0, कितना हो गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें 0 आएगा, ठीक है, इसमें 0 आया, इसका भाजक क्या है, 45 है ना। तो यही 45 हमारा क्या होगा HCF, यही हमारा होगा HCF, यानी HCF बराबर कितना आ गया हमारा 45, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ये हो गया, इसी को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, इरेज कर देते हैं। इसका जो सेकंड है, ठीक है, इस फर्स्ट का जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो सेकंड है वो क्या है, वो है 196 और 38,220, ठीक है, 38,220, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे बताया गया है वैसे हम लोग करेंगे। तो 38220 ये हो जाएगा, और 196 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 196 और ये इतना दिया है तो ये मिला लीजिए 19, यहाँ 19 दूनी 38, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 भी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कुछ अधिक चला जाएगा, ठीक है, कुछ अधिक चला जाएगा, है ना। तो 2 बार में नहीं, इसको एक बार में ही लेकर जाते हैं, यानी 100 कितना आ जाएगा आपका 196, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैरी ले लीजिए, कितना बचेगा बताइए। 12 हो जाएगा, 6 तो 6 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा आपका 6, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका, एक कैरी दे दिया है तो कितना आ गया 7, ठीक है। कितना हो गया आपका यहाँ पर 7, तो कितना होगा 17, कितना हो जाएगा तब 8, कितना बचेगा आपका 70 से एंड गया 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैरी इसको दे ही दिया है तो यहाँ 2 में से बन गया 1, ठीक है, यानी 100 कितना आ गया 86। अब ये नहीं बनाएंगे कि ऐसे यहाँ बनाकर इसको लिख लें, बातों को ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर ये नहीं कि 186 यहाँ पर लिखा हुआ है अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया, इसको लिख के यहाँ 100, ऐसा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये बचा हुआ है ना। अभी ऊपर ये क्या है आपका, पूरा तो काटे नहीं है इसको, आप ध्यान दीजिए, आप इसको पूरा नहीं काटे हैं, बस यहीं तक गया, अभी तो और भी देना है, ठीक है ना। तो अभी और इसको काटेंगे, नीचे अब उतारा जाए, नीचे क्या उतारेंगे 2 उतारा जाए, क्या उतार लिया जाए 2, ठीक है, 2 उतार लिया जाए। अब यहाँ पर मिलाइए 19 और यहाँ पर नंबर ले लीजिए, ठीक है, 3 यहाँ लेकर देखते हैं, 19 नवा 171, तो 19 नवा कितना होता है आपको जानते हैं ना, कितना होता है 19 नवा 171, है ना। तो ये 171 लगभग, यानी कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये लगभग चला जाएगा इसके, ठीक है। तो ये हम लोग 9 बार में लेकर जाते हैं, कितनी बार में लेकर जाएंगे 9 बार में, ठीक है। 9 बार में लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा कुछ 1764, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। 9 बार में जब आप जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे 196 का 9 से, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है 764, ठीक है। अब फिर आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका और 0 ये उतरेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने इसको माइनस किया तो 98 आ गया, अब 0 बचा हुआ है ना, तो 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 980, ठीक है, कितना आ गया आपका 980। अब फिर डिवाइड दिया जाए, अभी तो अब फिर इसको देना है ना, अब यहाँ पर ये पूरा नंबर खत्म होगा, ठीक है। अब फिर डिवाइड देंगे तो कितनी बार में जाएगा, आइए शायद 5 बार में जाए, ठीक है आपका, तो 5 बार में, ठीक है, तो 5 बार में लेकर जाते हैं, 5 6 33, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका 5 9 45, 48, 4 आया, ठीक है। फिर 5 1 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा, यानी कि 5 बार में 196 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पूरा कट गया और ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आप बताइए कि एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ यानी मसा कितना आ गया इसका, एचसीएफ कितना आया इसका बताइए, क्योंकि कटा तो कहीं नहीं है, कोई कुछ तो लिखा नहीं है, कटा तो इसी से है, कितनी बार में 196 जो है 195 बार में कट गया है ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, यही वाला होगा, ठीक है 196, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये एचसीएफ आपने निकाल लिया सेकंड वाले का, पहले का सेकंड था ये 196 आ गया। अब थर्ड वाले का हम लिख देते हैं, वो आप लोग करिएगा, ठीक है। आप लोग एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तभी तो आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड वाला इसका लिखेंगे, आप करेंगे उसको। तो थर्ड जो क्वेश्चन इसका है, $867 थर्ड, ठीक है, 867 और 255 और 255, ठीक है। तो इसको भी आप दोनों, आपको 2 तरीका बताया ना, ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको करिएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से आप इसको क्या करिएगा कॉपी पर, ठीक है, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, ये अपने से आप लगाएंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, इसको आप अपने से करिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं सेकंड पर, किस पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट में आपका 3 दिया था, 2 हमने अभी बताया, 1 आप करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर।
तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, वो है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक (6q+1) या 6q+3 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हम लोग को दिखाना है, ठीक है, दर्शाना है किस रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक बताएं आपको क्या होता है, इंटीजर्स, ठीक है, बताएं ना सब, ये सब बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो दर्शाइए कोई घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। हम लोग को ये दिखाना है कि पूर्णांक मतलब बताएं आपको कोई भी एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, पूर्णांक में कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी एक नंबर आएगा, उसको दिखाना है कि ये एक इस रूप का होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लें, 7 ले लें, ठीक है, 7 ले लें। तो हम लोग अब इसको भाग दें, मान लीजिए किससे दें, 2 से दें, किससे दें, 2 से दें, 2 3 जा 6 और ये 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को, अब आप क्या लिख सकते हैं, 7 को आप लिखेंगे ना, भाज्य बराबर क्या लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक यानी 2 गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इस 7 को हम लोग ये तो लिख रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं, इस 7 को हम लोग क्या लिख दिए, 2 × 3+1 लिख दिए ना, बस यही समझाना चाह रहे हैं कि 7 को आप लोग इस रूप का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि 6q+3 यहाँ पर मिलाइए, 6q+1 देख रहे हैं ना, तो ये 6q+1 कुछ समझ में आया, q से क्वाड्रेंट, ठीक है, q से आपका क्या है क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है। अब 6 यानी देख रहे हैं आपको ये दिया है 6q+1, यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है, 6q, हम इसको मल्टीप्लाई q+1 कर दे रहे हैं। अब आप इसको मिलाइए, इसको क्या बोलेंगे आप, 6q+1 को बताइए, 6 को आप क्या बोलेंगे, भाजक, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या आपका भाजक है ना, तो भाजक गुणे क्या भागफल, ठीक है, क्वाड्रेंट भागफल प्लस शेषफल, ये क्या आपका आ रहा है, यानी ये जो 1 है वो आपका क्या है, शेषफल दिखा रहा है, 1 3 5 ये सब आपका शेषफल दिखा रहा है, ठीक है ना, समझ गए ना किस रूप का होता है, ये जो आपको दिखा रहा है ये किस बेस पर है। अब इसी को जब करेंगे, कोई जब पूर्णांक आपको मिल जाएगा, क्यों कोई पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह कोई भी नंबर हो सकता है कि जब यहाँ आप नंबर रख देंगे कोई और इसको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके रख देंगे तो कुछ यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, होगा कि नहीं। तो वही हमको दिखाना है कि कोई विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इतने रूप का होता है, और वो पूर्णांक कौन सा होगा, विषम होगा, कैसा होगा, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना, जो 2 से हमारा विभाजित ना हो वो हमारा विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या इस रूप को बनाकर देखते हैं, ठीक है। अब बनाना है हमको इस रूप का, देखा जाए बनाकर। एक चीज और देख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई नंबर आएगा, क्या आएगा, नंबर n, बोला ना कि 6q+1 के रूप का होता है, तो हम लोग यहाँ मान लीजिए 6 क्या है, क्या हो गया आपका भाजक भागफल शेषफल, तो यहाँ पर कोई नंबर आएगा, है कि नहीं, यदि अब इसको यदि q कोई पूर्णांक है इसलिए कोई नंबर रखा जाए मान लीजिए, तो एक नंबर आएगा आपका, तो हमने यहाँ लिख दिया बराबर नंबर। अब इसको मान लेते हैं, एक फॉर्म मान लेते हैं, a बराबर, देखिए एक फॉर्म बनाएंगे इससे, ठीक है, a बराबर BQ+C, इस फॉर्म को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, a बराबर BQ+C, ठीक है ना, इस फॉर्म को आप लोग याद रखेंगे, इसी पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए इसी से बना है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बस इसी को भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल आप जान चुके हैं, ये नॉर्मल है, बस उसी पर ये सब बना हुआ है ना, ठीक है। आइए देखते हैं इसको बनाकर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी मत मानिए, यहाँ पर r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, r से, क्योंकि आप लोग याद रखेंगे तो रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 1 है आपका रिमाइंडर है, ठीक है, तो a बराबर BQ+R लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अब ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा b क्या है, 6 है, ठीक है, b बराबर कितना दिया है आपको, यहाँ पहले लिखेंगे 6q+1, यही ना है, 6q+1,
पहले यहाँ लिख देते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो a नहीं पता है, b बराबर कितना है 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस आर, यानी b की जगह कितना है, b बराबर 6 है ना। तो अब देखिए एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आप देख रहे हैं 6 भाजक, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं भाजक को, ठीक है ना, वो 6 है और यहाँ पर r है, ठीक है। r आप निकाल सकते हैं, r आप पता कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा जो रिमाइंडर यानी r है, शेषफल जो है, ठीक है, वो भाजक से एक कम आएगा, हमेशा कितना आएगा, एक कम आएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। जो आपका भाजक है, ठीक है, वो तो 6 है और जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल जो है वो आपका हमेशा भाजक से क्या आएगा, एक कम आएगा। जैसे यहाँ 6 है तो वो कहाँ तक जा सकता है, 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। शेषफल आने की कंडीशन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 तक आ सकता है, यानी 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, बस, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। यदि 7 रहता तो 6 तक जाते शेषफल, अरे ठीक है ना, शेषफल रिमाइंडर कहाँ तक लिखते हैं, 6 तक लिखते हैं, बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यदि b बराबर 6 है, ठीक है, b बराबर 6, तो r का मान कौन कौन सकता है, r बराबर 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, r कहाँ तक आ सकता है, 5 तक आ सकता है। तो अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए, जब अब हम लोग r का मान हम लोग को 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखिए तो ये लिख दें हम लोग a बराबर 6q प्लस 1, अभी बोले हैं ना, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, ठीक है। इतना चीज़ें हम लोगों का आ सकता है, बन सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद हमको दिखाना है कि विषम घन पूर्णांक के रूप का है, किसका है, ये एक विषम घन पूर्णांक के रूप का है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो यहां पर एक चीज दिखा सकते हैं, ठीक है, ये आप एक चीज दिखा सकते हैं, r का जो वैल्यू होगा मतलब क्या होगा, स्मॉल होगा, किससे, 6 से, ठीक है, हमेशा एक कम होगा, ठीक है ना। अब a बराबर 6q प्लस 1 है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है, एक चीज और आ सकता है, 0 भी तो आ सकता है, एक बात और ध्यान दे दीजिए, 0 भी आपका आ सकता है, ठीक है, एक लाइन हम बढ़ा रहे हैं और, ठीक है, आपका क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना। तो ये हम लोग लिख दें a बराबर 6q प्लस 0, रिमाइंडर 0 भी तो आता है, मान लीजिए भाग दिए तो 0 आ गया, ठीक है, तो पूरा कट गया है, तो 0 आ गया आपका ये, ठीक है। तो इतने कंडीशन मतलब 0 से लेकर क्या 5 तक आएगा, ठीक है, हमेशा बस एक उससे कम आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है। कभी भाग देते हो 0 आता है कि नहीं, कभी कभी हो सकता है पूरा कट गया है, तो हमने इतना ले लिया, कंडीशन इतने हो सकते हैं, ठीक है, शेषफल आने के, ठीक है, ठीक है, शेषफल आने के इतने कंडीशन हो सकते हैं। हम यहाँ फिर लिख दे रहे हैं r बराबर होगा 0 से लेकर, ठीक है, 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिए बनाएंगे कुछ क्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिखें, 3q लिख दें, 2 इंटू 3q, ठीक है, 2 इंटू 3q लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई के रूप में तोड़े तो इसमें 2 आ गया, 2 3 2 जा 6q बन गया ना। हमको दिखाना है विषम पूर्णांक, क्या दिखाना है भैया, विषम पूर्णांक हम लोगों को दिखाना है। आप लोग जानते हैं कि अगर ये 2 से, अगर इसके देख रहे हैं गुणनखंड में यानी फैक्टर में 2 आ गया, यानी कि 2 से डिवाइड भी होगा, यानी कि ये क्या होगा, 2 से डिवाइड भी होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, बताइए हमको, आपका वो सम हो जाएगा, है ना। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यहाँ तो किसके बाद क्या है, विषम संख्या की, विषम पूर्णांक का, है ना। तो यहाँ यानी कि जो पहला वाला हमारा है a बराबर 6q प्लस 0, वो हमारा कैसा होगा, एक सम होगा, कैसा होगा, सम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा क्या, सम, पहला वाला हमारा क्या आएगा, ये सम आएगा, ठीक है, सम, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। अब दूसरे वाले में आते हैं, ठीक है।
तो दूसरे वाले में हम लोग देखा जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, क्या आप इसमें कुछ निकाल सकते हैं? 6³ + 1 है तो आपको दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कुछ निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं कॉमन, हमको बताइए। इसमें से तो निकल जाएगा 2 3 या 6, लेकिन क्या इसमें से कॉमन आप निकाल लेंगे? 2 को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। ये क्या होगा? एक विषम, क्या होगा? विषम पूर्णांक। क्या होगा? एक आपका विषम पूर्णांक, ये आपका विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। ठीक है, इस वाले पर आ जाते हैं 6³ + 2। तो इसमें से हम लोग 2 निकाल सकते हैं बाहर। देखिए यहाँ पर 6³ + 2 है ना, तो 2 निकाल सकते हैं। 2 आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दीजिए, जो आप बाहर लेंगे उससे डिवाइड दे दिया करिए सबको। 2 3 जा 6 हो गया, और क्यू का क्यू बच गया, प्लस देखिए 2 1 जा 2, दोनों में से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। तो अब आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये 2 यानी कि 2 फैक्टर बनाना, एक ये बना और एक ये बना, 2 है ना। अब इसमें भी 2 आ गया तो जान रहे हैं कि यदि 2 गुणा के रूप में आ गया तो 2 से भाग भी देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो ये भी एक क्या होगा? सम पूर्णांक होगा कि नहीं? क्योंकि 2 से क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक सम पूर्णांक होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक। ठीक है, अब यहां पर देखिए 6³ + 3। ठीक है, 2 बनाएंगे तभी आपको कुछ पता चलेगा। 2 बस बाहर निकाल लीजिए आप, सब आपका एकदम आराम से हो जाएगा। बस आप ये देखिएगा 2 हम लोग गुणे के रूप में बाहर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकलेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या आपका हो जाएगा? विषम। और यदि 2 गुणनखंड यानी फैक्टर में आ जाता है बनकर, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा बताइए? सम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं आया तो क्या होगा? विषम होगा। तो इसमें क्या 2 बाहर नहीं, इसमें से तो 2 निकल जाएगा लेकिन इसमें से नहीं निकल पाएगा, तो ये आपका क्या होगा? विषम पूर्णांक। क्या होगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अगले पर। यहाँ पर देखिए 6³ + 4 है। क्या है? 6³ + 4। इसमें से 2 आप मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी आता है ये भी आता है ना, तो 2 बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? 2 3 जा 6, क्यू 2 2 जा 4 बताया ना, जो बाहर लेंगे डिवाइड दे दीजिएगा, वो अंदर बचेगा आपका। ठीक है ना, ये हो गया आपका, यानी कि ये जो है वो आपका क्या आ गया? सम पूर्णांक। क्या आ गया? सम पूर्णांक। ठीक है, ये आपका जो आएगा वो सम पूर्णांक होगा। ठीक है ना, जो भी आएगा ये आपका कैसा होगा? एक सम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला 6³ + 5 वाला देखते हैं। तो क्या इसमें से 2 आप निकाल सकते हैं? देखिए ना आप यहाँ पे 6 है और 5 है, क्या 6 तो कट जाएगा लेकिन 5 कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा आपका? एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक। ठीक है ना, क्या होगा? एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब आप देख के रहे हैं कि विषम पूर्णांक आपका कौन कौन सा आया? एक ये आया, ठीक है, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। हमको यही बोला था ना कि यदि दर्शाइए, दिखाना है, हम लोग को दर्शाना है, दिखाना है बस कि कोई पूर्णांक यदि हम लेते हैं तो वो इस रूप का यानी 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इतना चीज़ हम लोगों ने निकाल कर देखा तो 0 पर आए नहीं, इस पर क्या हो गया? विषम पूर्णांक इस पे भी दिखा, और 6³ + 3 भी एक विषम पूर्णांक के रूप में दिखा। ठीक है, जब हम, क्योंकि इसमें से 2 निकल नहीं रहा था, और 6³ + 5 भी हम लोग का क्या, इसमें से भी 2 बाहर नहीं निकला, इसलिए क्या होगा? एक विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग बाबू अगले वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।